Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 2.4 question number 1. Question number 1 is use laws of exponent to simplify. उन्होंने कहा है यहाँ पे हमने laws of exponents को यूज़ करते हुए given questions को simplify करना है. तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट हमारे पास है 243 होल पावर -2/3 इंटू 32 होल पावर -1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 होल पावर -1. यहाँ पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 243 की पावर भी नेगेटिव में है और 32 की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव में है और डिवाइडेड बाय 196 इसकी पावर भी हमारे पास नेगेटिव में है. तो जब हमारे पास पावर्स नेगेटिव में आती हैं तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उनको एक्सचेंज कर देते हैं. मींस जो नीचे है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर है उसको हम नीचे ले जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को प्लस में चेंज करते हैं. तो वो कैसे होगा, जो नीचे है उसको हम ऊपर ले जाते हैं और जो ऊपर है उसको हम नीचे ले आते हैं. तो यहाँ पे हम 196 को ऊपर ले जाते हैं और इनको नीचे ले आते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा 196, इसकी जो पावर है वो प्लस की हो गई है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 243 होल पावर 2/3 ये प्लस की हो गई है और साथ में हमारे पास है 32 होल पावर 1/5 ये भी पावर हमारे पास प्लस में हो गई है. तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हमारे पास हम 196 243 32 इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद. यहाँ पे देखिए जो 196 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 14 का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो हमारे पास 196 आता है. इसी तरह हमने देखना है 243 क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 32 को भी हमने सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि 243 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 243 की भी. और तो यहाँ पे देखिए हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमारे पास है 243. तो यहाँ पे हम कैसे करते होते हैं, सबसे पहले लास्ट पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है. तो मीन्स 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता है, तो हम इसको 2 पे नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 3 पे. तो 3 8 24 और यहाँ पे 3 1 3. नेक्स्ट हम करेंगे 3 पे, 3 2 6, यहाँ पे 2 हमारे पास आ जाएगा और 3 7 21 होता है. तो यहाँ पे देखिए 3 9 27 और फिर 3 3 9. इसको मज़ीद करें तो 3 1 3. नेक्स्ट हमारे पास है 32. हमने 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके एंड पे क्या आ रहा है 2, इसका मतलब है इसको हम 2 पे कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए 2 1 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 2 6 12. नेक्स्ट करेंगे तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर, यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 1 1 1 एंड 1. ये कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5. तो मीन्स हम 243 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5. सिमिलरली यहाँ पे देखिए 32 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5. तो 32 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5. तो यहाँ पे देखिए अब 196 को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14. 14 को जब हम 14 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 196. या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 196 का स्क्वायर रूट होता है वो इज इक्वल टू 14 होता है, वरना हम ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए हमारे पास अभी हम प्रूव करके आए हैं कि 243 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5 होल पावर हमारे पास है 2/3. इसको हम बाय लिख लेते हैं 2/3. नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 32. तो अभी हमने देखा है कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 और होल पावर हमारे पास है 1/5. तो यहाँ पे देखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 14. तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे 14 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए हमारे पास है जब 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10. तो यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ख़त्म करके हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 2
यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, मतलब जब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1, 2⁻1। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3⁻10/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 2 को 14 के साथ हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3⁻10/3। अब नेक्स्ट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे देखें 3⁻10/3 है, मीन्स 10 को हम अगर डिवाइड करें 3 पे, तो यहाँ पे देखिए हम 10 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 10 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1। तो यहाँ पे जब इस तरह की जो कंडीशन आती है तो उसको हम कैसे लिखते होते हैं, हम लिखते होते हैं Q प्लस R/D, Q प्लस R/D। यहाँ पे Q का मतलब क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डिवाइज़र है, ये हमारे पास कोशेंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। इसको हमने लिखना है Q प्लस R/D। तो यहाँ पे देखिए कोशेंट हमारे पास क्या है, कोशेंट हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हम 3⁻, यहाँ पे हमारे पास है कोशेंट हमारे पास है 3 प्लस यहाँ पे देखिए रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 10/3 को हमने लिख लिया 3 + 1/3। इसको अगर हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें जब दो टर्म किसी भी नंबर की जो पावर आपस में ऐड हो रही हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3⁻3 डॉट या फिर मल्टीप्लाई 3⁻1/3। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए 7 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 3 टाइम्स है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ पे देखिए 3 होल पावर है 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम रेडिकल में लिखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको अगर हम रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो कैसे लिखते होते हैं, जो इसके ऊपर पावर होती है 1 उसको यहाँ पे लिखते होते हैं और यहाँ पे हम रेडिकल साइन लगा के जो डिवाइड हो रही होती है पावर उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 27 और क्यूब रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 2x⁻5 y⁻⁻4 इंटू -8 x⁻⁻3 एंड y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -8 है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास है x⁻5, इसको हम लिख लेते हैं x⁻5। जब x⁻5 को हम x⁻−3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने अभी पढ़ा है कि जब बेसिस जो हैं वो सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बेसिस सेम है, इसका मतलब जो इनकी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो 5 + -3 करेंगे, 5 + इंटू -3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है y की यहाँ पे देखिए हमारे पास पावर है -4 और यहाँ पे है y स्क्वायर। जब y को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पे देखिए -4 प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। हमने क्या किया है, सिंपली हमने 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए जब हमने x⁻5 को x⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 इसकी पावर 5 प्लस इंटू -3। नेक्स्ट हमारे पास है y की यहाँ पे देखिए पावर है -4, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 2 में। तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -8 मीन्स -16। यहाँ पे देखें x⁻, यहाँ पे हमारे पास 5 + -3। यहाँ पे देखें y, यहाँ पे देखिए -4 + 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए तो 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए -16 इंटू x⁻5 - 3 मीन्स 2 और y⁻−2।
यहाँ तक अगर आप सॉल्व करें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो y है उसकी जो पावर है वो यहाँ पे -2 है। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम उसको यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।